नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी इंद्रिय निग्रह की, कि जो इंद्रिय निग्रही लोग हैं उनको किस किस प्रकार के लाभ होते हैं। मनुस्मृति का आज का विषय रहेगा कि किस किस को विद्या दान देना चाहिए। देखिए, विद्या जो है वो बड़ा ही उत्तम धन है। इसके बारे में बहुत सारे सुभाषित हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। जो भी उत्तम आचार्य, कवि, लेखक हुए हैं, उन्होंने सभी ने विद्या के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता प्राप्त होने से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और उससे सुख मिलता है। ये जब छठी क्लास में था, छठी कक्षा में था, हितोपदेश पढ़ा था, तब ये श्लोक पढ़ा था। और फिर तो एक परंपरा की विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है विद्या। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए और तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए मनुस्मृति में ये विधान किया गया है कि किसको आप विद्या अध्ययन करवाएं और किसको नहीं करवाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर है 109, दूसरा अध्याय चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, आचार्य पुत्र शुश्रूषु ज्ञानदो धार्मिका शुचि आप्तः शक्तो अर्थदः साधु स्वाध्याप्यो 10 धर्मतः। इन 10 लोगों को पढ़ाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। कौन 10 लोग हैं? तो आचार्य का पुत्र। देखिए, पांडवों को वनवास मिल गया और अभिमन्यु जो है वो अपने मामा कृष्ण के यहां था। तो अर्जुन के शिष्य हैं सात्यकी। तो सात्यकी अभिमन्यु को पूरी शस्त्र विद्या सिखाते हैं, क्योंकि वो आचार्य पुत्र हैं। तो आचार्य का पुत्र जो है वो आपसे छोटा हो सकता है, आपके समान हो सकता है, लेकिन अगर उसको अध्ययन की आवश्यकता है तो जो आपने अपने आचार्य के पास से सीखा है, जो विद्या आपने अपने गुरु के पास से प्राप्त की है, अगर आवश्यकता पड़े तो गुरु पुत्र को पढ़ाना ये आपकी जवाबदारी। शुश्रूषु, जो आपकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जो आपके घर पे सेवक हैं, उनको भी पढ़ाना आपकी जवाबदारी है। कहाँ पढ़ने जाएंगे? वो किसके अधीन रहेंगे? वो किसके पास से सीखेंगे? उनको अच्छी चीजें सिखानी, उनको विद्या अध्ययन करवाना, ये भी आपकी जवाबदारी है। ज्ञान दो, जिसके पास से आपको किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो। देखिए, ज्ञान का कोई एक प्रकार नहीं है। कई बार क्या होता है कि शास्त्रीय ज्ञान हमारे पास होता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान कोई हमको सिखाता है। अब किसी ने अगर आपको कोई व्यावहारिक ज्ञान सिखाया है और आपके पास शास्त्र का ज्ञान है, तो ऐसे ज्ञानदाता को आपको वो शास्त्र का ज्ञान सिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत, जैसे कि हम सुन चुके हैं, कई कथाओं में आता है कि जो दत्तात्रेय महाराज थे उन्होंने 24 गुरु बनाए। वो तो कुत्ते को भी अपना गुरु मानते थे। तो जिसके पास से ज्ञान प्राप्त हुआ हो, किसी भी रूप में आपको प्राप्त हुआ हो, उसको पढ़ाना वो भी आपका धर्म है, कर्तव्य है। जो धार्मिक है, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, जो धर्म से पढ़ने का अधिकारी है, जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, जो विद्या अध्ययन को अपना धर्म मानता हो, ऐसे व्यक्ति को तो अवश्य ही पढ़ाना चाहिए। वो पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो इसके लिए सक्षम है, अक्षम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ना चाह रहा है, अगर उसकी बहुत इच्छा है, यानी जो विद्या को अपना धर्म मान ले, उस धार्मिक को जरूर पढ़ाना चाहिए। शुचि, जो पवित्र आत्मा व्यक्ति हो, जो शुद्ध व्यक्ति हो। आप कहेंगे कि शुद्धता का क्या पर्याय है? तो शुद्धता का तात्पर्य यह होता है कि सपूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आचरण वाला है,
तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन जिसका आचरण शुद्ध हो, सत्यवादी हो, अच्छा व्यवहार करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। आपता, आपता का अर्थ है जो आपके साथी हैं, सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं। अगर उनमें से किसी को पढ़ना है तो वो भी जवाबदारी आपकी है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके पिता पढ़ाएंगे तो ही वो पढ़ेंगे। तो आप यानी जो आपके सगे संबंधी, कभी मित्र का पुत्र भी हो सकता है, कभी किसी चाचा, मामा, मौसा, इन लोगों के पुत्र भी हो सकते हैं, उनको भी पढ़ाना चाहिए। शक्तो, जो शक्तिमान है, यानी देखिए ऊपर एक धार्मिक शब्द आया था, तब भी हमने आपको व्याख्या दी थी कि जिसको पढ़ने का बड़ा शौक है वो धार्मिक, मैंने कहा कि वो विद्याध्ययन को अपना कर्तव्य मानता है, उसको पढ़ाना चाहिए। यहां कह रहे हैं शक्तो, शक्तो का अर्थ देते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में इसका अधिकारी है उसको शक्तिमान कहेंगे। शक्ति कौन है? जो विद्याध्ययन का अधिकारी है। ये सारी चीजें तो चली रही हैं, लेकिन विद्याध्ययन का अधिकारी कौन है? तो ये जो 10 गिनवाए गए हैं, इनके अतिरिक्त कोई ऐसा ब्राह्मण का पुत्र हो सकता है जिसको विद्याध्ययन की आवश्यकता है, तो उसको शक्तो कहा जाएगा कि वो शक्तिमान है, उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि उसके पास कुछ साधन सामग्री ना हो, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अर्थदा, और जो पैसा देने के लिए तैयार हो उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा भैया। आजकल तो और सारी चीजें निकल गई, लेकिन अर्थदा, इसके लिए सारे स्कूल बने हुए हैं। जितने प्राइवेट सेक्शन के स्कूल हैं वो सब किनके लिए हैं? अर्थदा। आप अच्छे से अच्छी फीस दीजिए और किसी भी स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए। और अगर बच्चा कुछ पीछे रह जाए, फेल हो जाए, तो उसके लिए फिर आप 10-20 हज़ार रुपये दे दीजिए, तो अगली क्लास में प्रमोट भी होता चला जाएगा। और उनके शिक्षकों को आप और अच्छी तरीके से पैसे देते रहेंगे तो बच्चा क्लास में पास भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अर्थदा जो है वो यहाँ पे भी एक है साधु, जो सज्जन व्यक्ति है। देखिए ऊपर एक शब्द आया था सुचि, जो पवित्र है, और यहाँ एक सज्जन व्यक्ति जो साधु है। तो इन लोगों को, यहाँ साधु का अर्थ आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, जो लोगों के हित की कामना करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को, और जो 10वां है वो है सो, आपके अपने जो लोग हैं। आप कहेंगे पहले आपता आया था, उसमें भी आपने यही कहा था कि जो आपके सगे संबंधी हैं। देखिए सगे संबंधी अलग हैं और अपने लोग अलग होते हैं। संबंधी जो हैं वो समय पड़ने पे काम आए ना आए, लेकिन अपने लोग हमेशा काम आते हैं। या खुद की बात कर लीजिए कि सो यानी खुद को, आध्यापो 10 धर्मता, इन 10 को, यानी अपनी संतान हो, जो व्यक्ति आपका हितकारक हो, जो पैसा देने वाला हो, जो विद्या का अधिकारी है, जो आपका सगा संबंधी है, जो पवित्र आचरण वाला है, जो विद्या प्राप्ति के लिए बहुत लालायित है, जो आपको किसी प्रकार का ज्ञान देता है, जो आपकी सेवा शुश्रूषा करता है, और आचार्य का पुत्र। ये 10 लोग हैं कि इनको पढ़ाना ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इनको पढ़ाना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई अनपढ़ रह गया तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। अब गुरु के संदर्भ में कुछ बातें कर रहे हैं कि ना पृष्ठः कस्यचिद ब्रूयान। भाई गुरु लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए कि अगर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है तो आपको उसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। आजकल तो व्हाट्सएप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप देखते हैं कि हर तरीके का ज्ञान वहाँ फैला पड़ा है, फैलाया जाता है। हम भी आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ देते रहते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ का ये संतोष रहता है कि यूट्यूब पे मेरे वीडियो छोटे छोटे तो होते नहीं हैं कि कोई हंसी मजाक के वीडियो हैं तो कोई भी देखेगा। वही देखता है जिसको रुचि होती है। जो विद्या प्राप्त करना चाहता वही इसको देखता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं अधिकारी को ही पढ़ा रहा हूँ। अन्यथा स्पष्ट लिखा है कि ना पृष्ठः कस्यचिद ब्रूयात। अगर कोई आपसे नहीं पूछ रहा है तो उसको कुछ नहीं बताना चाहिए।
चा अन्यायेन पृच्छतः, और कोई आपसे बड़जबरी पूर्वक जबरदस्ती, नहीं मुझे तो आप ये पढ़ाई दो, आप मुझे ये समझाई दो, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भी कुछ नहीं बताना चाहिए। जानन नपि ही मेधावी जड़वल लोग आचरित, आप कितने भी बड़े विद्वान हों, आप कितना भी कुछ जानते हों, लेकिन इस संसार में आपको बिल्कुल जड़ की तरह, मूर्खी की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि जो आपकी विद्या है, जो आपकी शक्ति है, जो आपकी क्षमता है, ये हर किसी को देने के लिए नहीं हुआ करती। ये सब में बांटने की चीज नहीं है। इसके लिए अधिकारी मिले जो पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करे, आपकी शुश्रूषा करे, आपको मान दे, आपको सम्मान दे। ऐसे लोगों को ही पढ़ाना चाहिए। किसी ने खड़े खड़े कह दिया कि साहब मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, तो भैया चला जा, तू जानते रखा। आजकल गुरुओं के प्रति जो आदर वाली भावना है वो कम हो गई है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा आज नहीं है, ये हमेशा से था। इसीलिए ये श्लोक मिलता है। अगर हमेशा से ये स्थिति नहीं होती कि गुरुओं के प्रति अनादर, गुरुओं के प्रति, या जो विद्वान लोग हैं उनके प्रति, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड गिनते हैं कि उनको कहेंगे तो वो तो पढ़ाई देंगे। इसलिए गुरुओं के लिए यहाँ मार्गदर्शन किया जा रहा, पढ़ाने वालों के लिए, विद्या अध्ययन कराने वालों के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अगर आपसे कोई नहीं पढ़ रहा है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना, कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसको कुछ बताना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई आपसे अन्यायपूर्वक पूछ रहा है तो उसको भी नहीं बताना चाहिए। अन्यायपूर्वक पूछना क्या है कि भैया ठीक है, कई बार क्या होता है कि रास्ता चलते जा रहे हैं, कई विद्यार्थियों में इस प्रकार का वो ही नहीं होता, तो वो कहेंगे साहब जरा IMP ठीक कर दो ना। तो भैया पढ़ाने नहीं, ठीक है आप ले रहे हैं, गुरु दक्षिणा आपको हर महीने मिल जाती है, इसलिए आप ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन जो आपके पास विद्या है, जो आपकी साधना से आपको मिली है, वो विद्या हर किसी को नहीं दी जा सकती। जानन नप ही मेधावी, आप सब कुछ जानते हो, चर्चा चल रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, इस प्रकार से वहां पे व्यवहार करना चाहिए। आगे कहते हैं अधर्मीण च य प्राह यश्चाधर्मीण पृच्छति तयोर अन्य तरह प्रैति विद्वेषम बाधि गच्छति। भाई जो अधर्म पूर्वक किसी को विद्या अध्ययन कराता है, या जो अधर्म पूर्वक पूछता है। अब अधर्म पूर्वक विद्या अध्ययन कराना क्या है और अधर्म पूर्वक पूछना क्या है, पहला जरा इसकी चर्चा करते हैं। देखिए धर्म क्या है। अगर आप गुरु के पास कुछ जानने के लिए जा रहे हैं तो रिक्त पाणिर्न गंतव्यम, कि आप खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाएंगे। तो ये मिठाई का डब्बा ले जाने से नहीं, श्रद्धा लेके जाइए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम इस गुरु के पास जा रहे हैं तो हमारा ये कार्य यहाँ पे सिद्ध होगा। अगर आप इस प्रकार की निष्ठा के साथ जा रहे हैं तो ये धर्म से आपका पूछना है। और एक ये है कि ठीक है पूछ के देख लेते हैं, शायद हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिल जाए, तो वो धर्म से पृच्छा नहीं है। और जो बता रहा है वो भी अधर्म से कहेगा, तो अधर्म से क्या है कि जिस विषय का मुझे ज्ञान ही ना हो और मैं उसका ज्ञान किसी को बांटता फिर रहा हूं, कि साहब कोई भी विद्यार्थी आ जाए, किसी भी विषय पे बात कर ले, मैं हर विषय पे और हर उसका ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, तो आप समझ लीजिए कि आप अधर्म कर रहे हैं। आपका कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, आपकी कुछ विशेषताएं होती हैं, और उनके आधार पे आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप उस आधार पे लोगों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अधर्म पूर्वक दूसरों को दिया हुआ ज्ञान भी और अधर्म पूर्वक पूछी गई बात भी, ये दोनों ही चीजें अन्यतरो तयोर अन्यतरः प्रैति विद्वेषम बाधि गच्छति। वो या तो दो में से एक को ऊपर पहुंचा देती है, प्रैति, प्रेत यानी मृत्यु के बाद प्रेत क्रिया कहा जाता है। तो दो में से एक की मृत्यु होती है उसमें से, या दोनों के बीच में ऐसा क्लेश या ऐसा झगड़ा खड़ा हो जाएगा कि आजीवन वो कभी गुरु और शिष्य बने रहे होंगे, लेकिन वो हमेशा शिष्य की निंदा करेगा गुरु, और शिष्य हमेशा उस गुरु की निंदा करेगा। तो भैया अधर्म से कहा गया ज्ञान भी बेकार है
और अधर्म से पूछा गया प्रश्न भी यानी प्राप्त किया गया ज्ञान भी बेकार है। ये दोनों कल्याणकारक नहीं हुआ करते हैं। ये दोनों ही या तो दो में से एक की मृत्यु के कारण बनते हैं या दोनों के बीच में द्वेष खड़ा कर देते हैं। आपने बहुत सारे गुरु शिष्य की ऐसी कथाएं सुनी होंगी। एक तरफ अर्जुन और द्रोणाचार्य हैं। आप देखिए, एक विपक्ष में खड़ा हुआ है, दोनों के बीच में युद्ध भी होता है, लेकिन दोनों के बीच में कभी वैमनस्य नहीं है। हमेशा गुरु द्रोणाचार्य को उतना ही आदर दिया अर्जुन ने जितना उन्होंने युधिष्ठिर को आदर दिया है, जितना उन्होंने श्री कृष्ण को आदर दिया है। और द्रोणाचार्य ने भी जितना अश्वत्थामा को प्यार किया है उससे अधिक कहीं अपने शिष्य अर्जुन को प्यार किया है। तो ये दो विरोध पक्ष में खड़े होते हुए भी अगर धर्म से ज्ञान प्राप्त किया गया है तो वो कभी अलग नहीं हो पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अधर्म से जब पूछा जाता अधर्म से, तो कर्ण और तुरंत ही कर्ण और परशुराम जी का उदाहरण हमारे सामने आ जाता है कि या तो दो में से एक मर जाए। चलो नहीं मर गया तो हमेशा के लिए गुरु ने शाप दे दिया कि जाओ, विद्या तुम्हें कभी काम ही नहीं आएगी। तो जब उस विद्या के प्रयोग का नंबर आया तो कर्ण की मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीजें बड़ी ही महत्व रखती हैं। यानी विद्याध्ययन अगर आपको करना है तो आपके अंदर संपूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और सत्य का आचरण आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो अधर्म से दी गई विद्या भी बेकार है और अधर्म से प्राप्त की गई विद्या भी बेकार है। चलिए आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 112 है, धर्मार्थो यत्र नाश्याताम शुश्रूषा वापि तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम विभूषरे। आप कब किसी को विद्या का दान देंगे? या तो आपके धर्म की सिद्धि होनी चाहिए कि भाई जैसे ऊपर बताया गया ना कि इन 10 लोगों को पढ़ाना पढ़ाना ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। तो या तो आप विद्या दान इसलिए करेंगे कि आप अपने धर्म की सिद्धि कर रहे हैं कि ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए आप धर्म विद्या का दान करेंगे। या आप धन के लिए करेंगे कि चलिए हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, हमारी अर्थ सिद्धि हो रही है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। तीसरा एक कारण बनता है कि कोई ऐसा शिष्य मिल गया है जो दिन रात आपकी सेवा करता है, वो आपके हर चीज का, हर दुख सुख का ख्याल रखता है। फिर भैया आप कैसे उससे बच सकते हैं? उसको तो जो विद्या चाहिए, शायद आप कर्तव्य के अधीन होकर के जो विद्या नहीं देंगे, शायद आप धन के कारण जिसको जो विद्या नहीं देंगे, सेवा करने वाला उससे अधिक मेवा प्राप्त कर पाता है, उसको तो आपको सारी विद्या पढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन जहां आपके धर्म की सिद्धि भी ना हो, जहां आपके अर्थ की सिद्धि भी ना हो और जहां कोई व्यक्ति आपकी सेवा शुश्रूषा भी नहीं कर रहा हो, तत्र विद्या न वक्तव्या, वहां अपनी विद्या देनी नहीं चाहिए। शुभ्रम बीजे में वो शरीर, आपकी विद्या तो कैसी है? शुभ्र बीज की तरह है, उत्तम बीज की तरह है। तो उत्तम बीज कोई ऊसर भूमि में डालता है क्या? उत्तम बीज के लिए भूमि भी उत्तम उपजाऊ होनी चाहिए ना, जो आपका डाला हुआ बीज और 100 तरीके से खिल करके बाहर आए। लेकिन जहां ना आपके कर्तव्य का पालन है, जहां ना आपके अर्थ की सिद्धि है और जहां ना कोई व्यक्ति आपकी सेवा शुश्रूषा की बात कर रहा है, तो ऐसी जगह पे विद्या का दान नहीं करना चाहिए भैया। क्योंकि विद्या, ये तो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि एक उत्तम रत्न है, और ये उत्तम रत्न कहीं भी फेंकने के लिए थोड़ी है। ये तो श्रेष्ठ बीज है, और उस श्रेष्ठ बीज को ऊसर में थोड़ी डालेंगे कि जहां ना तो अर्थ की सिद्धि है, ना काम की सिद्धि है, ना उसमें सेवा भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को विद्या देने से क्या फायदा है? विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि घोरायाम न त्वेनामिरिणे वपेत। भाई चाहे जैसी मुश्किल आ जाए, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए, लेकिन ऊसर में बीज नहीं डाला जाता। ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर में बीज डालना यानी व्यर्थ, मेहनत भी बेकार है, बीज भी बेकार है, सब कुछ बेकार होता है। तो यहां पे मनुस्मृतिकार एक स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं कि विद्या के साथ विद्वान मर जाए तो चलेगा, यानी उसकी विद्या उसी के साथ खत्म हो जाए, अंतर ध्यान हो जाए तो चलेगा, चाहे जैसी विपत्ति हो।
लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या नहीं जानी चाहिए। गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या जाने का अर्थ है कि विद्या का पूरा पूरा दुरुपयोग होगा। विद्या हमेशा समाज के कल्याण के लिए हुआ करती है। अगर वो विद्या समाज के विनाश के लिए हो जाए तो आप समझ लीजिए। आप देखिए, परमाणु शस्त्र भारत के पास भी है, परमाणु शस्त्र पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन भारत पे सभी देश विश्वास करते हैं और परमाणु संधि भारत के साथ कर रखी है। भारत को जो सप्लाई चाहिए मिल रही है, जबकि भारत ने परमाणु शस्त्र विरोधी संधि पे कोई हस्ताक्षर नहीं किया। लेकिन वही पाकिस्तान के साथ नहीं बनता है, क्योंकि लोगों के बीच में उसकी जो छवि है वो इस प्रकार की नहीं है। तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास पहुंची हुई आपकी विद्या जो है वो लोगों के विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए ऐसे निकृष्ट और अयोग्य लोगों को विद्या नहीं देनी चाहिए, चाहे अपनी विद्या के साथ मर ही क्यों न जाना पड़े। यानी मेरे पास जो विद्या है उसको मैं ही जानता हूं, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी विद्या इस संसार में से खत्म हो जाएगी। ऐसे में मुझे चिंता रहती है कि जो मेरी विद्या है वो किसी मेरे ऐसे शिष्य तक पहुंच जानी चाहिए जो मेरे बाद इसको जिंदा रख पाए। जैसे पिता के पास अपनी विरासत होती है, वो सोचता है कि मेरा पुत्र हो तो मेरी संपत्ति का अधिकारी बनेगा, ऐसे गुरु की संपत्ति उसकी विद्या होती है। और प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि मेरी ये संपत्ति, मेरी ये विरासत, मेरी ये विद्या मेरे किसी उत्तम शिष्य के द्वारा संसार में जीवित रहे। लेकिन यहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा उत्तम शिष्य नहीं मिलता है और किसी को पता चल गया कि आपके पास तो ये विशिष्ट विद्या है, आपने बहुत सारी फिल्में इसके ऊपर देखी होंगी, व्यक्ति मरते मर जाता है लेकिन वो फॉर्मूला या वो विद्या वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं जाने देता है जो कि इस संसार का विनाश करे। उसी बात को यहाँ कहा गया है कि ऐसी जगह पे बीज मत डालिए कि वो ऊसर में बीज डालने के समान हो। ऊसर में डालने से आपकी शक्ति भी व्यर्थ होती है, आपकी जो संपत्ति है वो भी व्यर्थ होती है, और वहाँ होना कुछ है नहीं। आगे कहते हैं, विद्या ब्राह्मण मीत्याह सेवधिस्तेस्मि रक्षमाम असूय कायमाम मादा तथा श्याम वीरवत्तमाम। अब एक ये ऐसा प्रसंग है जिसको यहाँ मनुस्मृति में भी कहा गया है, और इस बात का उल्लेख निरुक्त में भी पाया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि विद्या ब्राह्मण के पास गई। विद्या की जो देवी हैं वो विद्या स्वयं ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भैया विद्या की रक्षा कैसे होगी? तो खुद ही वो कहते हैं कि असूय कायमाम माद। जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो लोग निकृष्ट हैं, जो लोग खराब हैं, उनको मुझे मत दो। उनको मुझे देने का अर्थ है कि वो संसार का नाश करेंगे, विनाश करेंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर शब्द है, एक बहुत सुंदर श्लोक है, शब्द तो कहना गलत है, पर एक वाक्य है कि मणिना भूषिता सर्पाः किमशो न भयंकरा। नीति शतक का श्लोक है कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया भूषितोऽपि सन्। अगर व्यक्ति दुर्जन है तो विद्वान हो तो भी उसका परित्याग करना चाहिए। अरे मणिधारी सर्प क्या खतरनाक नहीं होता है? उससे ज्यादा खतरनाक होता है सामान्य सर्प से। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि विद्या ब्राह्मण के पास गई और उससे कहती है हमें किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हाथ में मत चला जाने दो जो समाज के नाश का कारण बन जाए। यानी वही विद्या, अगर मान लीजिए कि किसी सज्जन व्यक्ति को, आपने वो श्लोक सुना होगा कि विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद के लिए होती है, अगर दुष्ट है तो विद्या विवाद के लिए है, और अगर सज्जन है तो विद्या ज्ञान के लिए है। तो भैया जो विवाद में मेरा प्रयोग करे ऐसे के पास विद्या मत दो। तो विद्या ब्राह्मणम इति आह, विद्या ब्राह्मण से ऐसा कहती है सेवधि, मेरी रक्षा करो, अस्मिन रक्षमाम, और मेरी सेवा करो। असूय कायमाम मादा, जो असूया करने वाले लोग हैं, जो दूसरों के साथ ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मुझे मत दो, तो मैं बलवान बनूंगी। यानी विद्या अगर सुरक्षित है, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास है, तो विद्या का बल क्या है?
समाज का कल्याण। अधिक से अधिक विद्या की श्रेष्ठता किसमें है? समाज के कल्याण में है। तो विद्या बलवान है। और अगर उसी विद्या का उपयोग समाज के विनाश के लिए कोई करने लग जाए तो फिर भैया विद्या बलवान नहीं रह गई। वो विद्या तो वो जो समाज के कल्याण की बात थी, तो उसके विनाश की बात आ गई है। तो कह रही है कि अगर आप ऐसे दुष्ट, निकृष्ट, पापी लोगों को मुझे नहीं देंगे तो मैं बलवान बनी रहूंगी। इसलिए विद्या ने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी रक्षा करो और हमारी सेवा करो। सेवा करो यानी खुद अच्छी तरीके से ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन किसी ऐसे वैसे को ज्ञान मत दो। यमेव तु शुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणी तस्यै मा ब्रूहि विप्राय निधि पाया प्रमादिने। अब विद्या के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी बात कर रहे हैं। यमेव तु शुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हो, जो पवित्र हो, जो जितेंद्रिय हो, उसको विद्या देनी चाहिए। जो विद्या को निधि मान करके कि तो बहुत बड़ा भंडार है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ऐसा विद्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो जो भैया विप्राय ब्रूहि, उस ब्राह्मण को दो निधि, जो इसको खजाना समझ के अप्रमादी ने कभी प्रमाद नहीं करे। देखिए नीति शतककार कहते हैं कि धन का नाश होता है अप्रमाद से, त्यागात प्रमादेन वा, कि त्याग से और प्रमाद करने से धन का नाश हो जाता है। अगर आप विद्या को धन मानते हैं तो ये त्याग से तो इसका नाश होगा नहीं। त्याग क्या है? दान करना। तो जितना दान करेंगे विद्या तो उतनी बढ़ेगी। लेकिन जो प्रमाद करता है उसकी विद्या खत्म हो जाती है। तो भैया जो प्रमाद ना करे, जो पवित्र हो, जो नियत ब्रह्मचारिणम, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या अध्ययन में संलग्न रहता हो, ऐसे ब्राह्मण को विद्या दीजिए। तो वो विद्या जो है, जैसे अच्छा गुरु मिल जाए तो शिष्य धन्य होता है ना, ऐसे ही अगर अच्छा शिष्य मिल जाए तो गुरु भी धन्य हो जाता है। यानी प्रत्येक गुरु भी ये चाहता है कि उसको एक उत्तम शिष्य चाहिए। ऐसे ही अगर विद्या देवी के बारे में आप कहीं, कोई अगर देवी है जिसको आप विद्या देवी कहते हैं, तो वो भी तो ये चाहती होगी कि उसको कुछ ऐसा वरद पुत्र प्राप्त हो जो उसको अमर बना दे। तो ऐसी विद्या जिस ब्राह्मण के पास है उसी को ये विद्या देनी चाहिए। ब्रह्म यस त्वननुज्ञातम अधियान अनादवाप्ययात स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। अब देख लीजिए, कह रहे हैं कि जो किसी को नहीं पढ़ा रहा है लेकिन फिर भी कोई छुप के उस विद्या का अध्ययन कर लेता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया, लेकिन एकलव्य ने फिर भी उस विद्या को प्राप्त कर लिया। तो यहां ये कहते हैं कि भाई अगर जो अधिकारी नहीं है और गुरु उस अधिकारी ना होने के कारण उस व्यक्ति को वो विद्या का अध्ययन नहीं करवा रहा है, तो ऐसे गुरु के पास से आपको छुप करके विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्योंकि छुप करके प्राप्त की गई विद्या आपकी किसी काम की नहीं है, वो आपको नरक में लेके जाएगी। तो देखिए क्या हुआ, गुरु ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। तो जो विद्या सुख के लिए थी, आपको श्रेष्ठ धर्मधर बनाने के लिए थी, वही विद्या आपके लिए निरर्थक हो गई। तो ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। कुछ इसमें बातें गुरुओं के लिए हैं, कुछ बातें शिष्यों के लिए भी हैं। जिसको उत्तम विद्यार्थी बनना है उसको खूब मेहनत कस होना चाहिए। वो विद्या को अगर संपत्ति मानेगा, धन मानेगा, तो वो अवश्य उसकी रक्षा करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन अगर कोई इसको ऐसा धन मान लेता है कि चलो भैया चोरी करके भी किसी के पास से ले लो, तो ऐसे गुरु के पास से प्राप्त की गई विद्या जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं है, जिसमें आपकी भक्ति नहीं है, या जिसके पास से आपको अधिकार नहीं मिला है, तो
तो वो विद्या आपके कार्य की नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप अधिकारी बनिए, तब गुरु के पास से विद्या प्राप्त कीजिए। और गुरुओं के लिए भी ये सारे मार्गदर्शन कहे गए हैं, तो मनुस्मृति में जो इस संदर्भ में कहा गया, इसको हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। कुछ चीज़ें इसमें से आप अवश्य ध्यान देंगे। यहाँ के 116 श्लोक दूसरे अध्याय के पूरे होते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।